तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 26 जुलाई की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं जेपीएससी की। जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग ने कल ही 342 पदों के लिए जो है फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है। करीबन 11 महीनों की देरी के बाद इस रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। इसमें तमाम जो पास करने वाले छात्र हैं वह अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, और तमाम लोगों की अपनी अपनी स्ट्रगल की कहानियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल तो उन लोगों ने किया है जो 11 महीनों तक जो है सब्र और तहम्मुल से काम करते रहे, यानी कि 342 छात्रों ने। बाकी जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके लिए भी आगे मौका मिलना चाहिए। तो इस बीच जेपीएससी ने घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन नया नोटिफिकेशन, नया आवेदन कब से लिया जाएगा इस बारे में कोई घोषणा भी नहीं हुई है। उम्मीद करनी चाहिए कि नया एडवर्टीजमेंट, नया विज्ञापन भी जल्द जारी होगा, ताकि नए छात्रों को भी इसमें मौका मिल सके। जेपीएससी से जुड़ा दूसरा एक महत्वपूर्ण खबर है जो कहीं न कहीं जेपीएससी के दामन पर बदनुमा दाग के समान है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद के ऊपर जो अभियोजन की स्वीकृति मिली, जो उस पर कार्रवाई हो रही है, सीबीआई प्रथम और द्वितीय जेपीएससी की जो जांच कर रही है, उस मामले में आज फैसला आना है। और कहीं न कहीं दिलीप प्रसाद के मुस्तकबिल का, उनके भविष्य का आज फैसला होगा। और करीबन 28 करोड़ 66 लाख पर राजस्व नुकसान है, यानी उन्होंने गलत तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रिजल्ट दिया, गैर जरूरी लोगों को पास किया, इनएलिजिबल लोगों को पास किया, इसके बदले में पैसे लिए, इस तरह के आरोप लगे। और उस मामले में सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज इस मामले के आज मामले में जो है फैसला भी आना है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि जेपीएससी का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ 342, उसमें से 140 छात्र ऐसे हैं जो डीएसपी की पाठशाला जो चलाते हैं, खुद डीएसपी हैं श्रीवास्तव जी, वो उनके अधीन ये जो लड़के हैं वो पास हुए हैं। 140 की संख्या है, तो जाहिर सी बात है निःशुल्क तरीके से विकास चंद्र श्रीवास्तव जो है ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से पढ़ाते हैं, और उसमें से 140 बच्चों का पास होना कहीं न कहीं ये बताता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो बड़े बड़े दावे, होर्डिंग लगा करके लंबे चौड़े दावे करते हैं, उनका रिजल्ट देखिए, और एक ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से कोचिंग चलाने वाले डीएसपी की पाठशाला ने 140 छात्रों को सफलता की दहलीज तक पहुंचा दिया। उन्होंने कोई विज्ञापन नहीं दिया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कोई भूखाली नहीं की, कोई रियाकारी नहीं की, और उन्होंने सिर्फ मेहनत किया और दिखा दिया कि मेहनत के बल पर जो है छात्रों को कामयाबी दिलाई जा सकती है। लिहाजा कहीं न कहीं ऐसे कोचिंग संचालक जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन के भरोसे चल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। जब कोचिंग संस्थानों की बात हुई तो एक महत्वपूर्ण आपको बता दें जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें एक छात्र की मौत आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए जो है उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है, और तमाम राज्यों को कहा है कि 2 महीने के अंदर तमाम कोचिंग संस्थानों के लिए आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें। यानी कि अब इनको इसी तरह से बेतौर तरीका इनको काम करने नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा, नियमता इनको काम करना होगा, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, और इनको कहीं न कहीं अकाउंटेबल बनाया जाएगा। ये सिर्फ पास करना, फेल करना का मामला नहीं है, बल्कि कहीं छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और अब छात्र बड़ी संख्या में सुसाइड भी कर रहे हैं। लिहाजा ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल झारखंड हाईकोर्ट की अब लौटते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आपको पता है कि टीचर अपॉइंटमेंट की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसको लेकर के 252 याचिकाएं दाखिल की गई उसके खिलाफ में। तो उस मामले को लेकर के अब 31 जुलाई से, यानी इस महीने की 31 जुलाई से हर दिन अब इस मामले की सुनवाई होगी, और कहीं न कहीं जजमेंट जल्द आएगा। तो कहीं न कहीं ये भी छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। दूसरी राजनीतिक खबरों की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो है सरना धर्मकोड के साथ सेंसस कराने का निर्णय लिया है। 31 जुलाई तक जो अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और आपको पता है कि सरना धर्मकोड का विषय जो है विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार फिलहाल इसे विचाराधीन मोड में रखे हुए है। कल सैनिक स्कूल के एक और गठन को लेकर के, यानी कि झारखंड में एक तिलैया में सैनिक स्कूल है, उसी तरह के एक और स्कूल बने, इसको लेकर के मुख्य सचिव ने जो है प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है झारखंड के छात्रों को बड़ा लाभ होगा। इस बीच एक दुखद खबर ये है कि राजस्थान के एक सरकारी स्कूल के एक हिस्से के गिर जाने की वजह से, ढह जाने की वजह से, वहाँ करीबन
9 बच्चों की मौत हो गई है और 21 बच्चे घायल हैं कुल मिलाकर, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है, 9 गंभीर रूप से घायल हैं और 21 टोटल घायल हुए हैं। तो सरकारी स्कूलों में सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, झारखंड के सरकारी स्कूलों की क्या खस्ता हालत है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। और ये नज़ीर बन सकता है कि हमें ऐसे स्कूलों को जल्द से जल्द मरम्मत करने की जरूरत है या वहाँ पर पठन पाठन रोकने की ज़रूरत है। इस बीच अटल क्लिनिक के नामकरण को लेकर के विवाद हो गया है झारखंड में। कैबिनेट ने तय किया है कि अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी इसे अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर अपमान के तौर पर देख रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये किसी का अपमान नहीं बल्कि सरकार का एक सामूहिक निर्णय है और उसी निर्णय के तहत ये डिसीजन लिया गया है। वीसी अपॉइंटमेंट को लेकर के भी झारखंड सरकार की आलोचना हो रही है कि अब तक राजभवन के द्वारा वीसी यानी कुलपतियों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार अपने स्तर पर करेगी। बीजेपी ने इसे गवर्नर के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप बताया है, उनके दायरे को सीमित करने का आरोप लगाया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि ये राज्यपाल के आड़ में बीजेपी जिस तरह की गंदी राजनीति करती है या करना चाहती है, या जिस तरह के वो पॉलिटिक्स करती है, या फिर राज्यपाल के नाम पर वो जिस तरह से सियासत करना चाहती है, उसे वो चलने नहीं देगी। बल्कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिसीजन लिया है और झारखंड में हायर एजुकेशन की जो खस्ता हालत है उसके लिए सीधे तौर पर जो है बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। आज आजसू की एक प्रमुख मिलन समारोह है बोकारो में आयोजित होने वाला है, इसमें पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो भी मौजूद रहेंगे। कल ही आपने बोकारो में देखा होगा जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से भी वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अश्लीलता और पोर्नोग्राफी रोकने के लिए 25 ऐप पर जो है बैन लगाया है आईटी एक्ट के तहत, जिसमें कई प्रचलित नाम भी शामिल हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय खबर हैं, एक फ्रांस से जुड़ा हुआ है। फ्रांस ने कहा है कि वो पैलेस्टाइन को, फिलिस्तीन को जो है मान्यता देगा और पिछले 2 साल में 59,000 लोगों की मौत हुई है और कहीं न कहीं अमेरिका और इजराइल और दूसरे देशों के लिए एक चुनौती भी हो सकता है फ्रांस का ये कदम। फ्रांस ने अपने तौर पर यह डिसीजन लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है सीमा विवाद की वजह से जो है लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। 16 लोगों की मौत हुई है और 13 फरवरी को ये विवाद शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।